स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं अंजलि साहू। आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस 18। चलिए बढ़ते हैं नई खबरों की ओर। किसानों के प्रति सरकारों के उदासीन रवैये को लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले हजारों की संख्या में किसानों ने नरसिंहपुर जिला मुख्यालय में आकर किसानों के साथ हो रहे भेदभावपूर्ण रवैये को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार की किसान विरोधी नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सांकेतिक फांसी लगाकर सरकारों को चेतावनी दी। किसानों का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि प्रत्येक किसान को देने का वादा किया था, लेकिन प्रदेश के किसी भी किसान को सम्मान निधि का लाभ आज तक नहीं मिला, न ही उसे उपज का उचित दाम मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को गन्ने का 50 रुपए बोनस दे रही है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से मध्य प्रदेश का किसान खेती किसानी से पलायन करने पर मजबूर है और आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर रहा है। संघ ने मध्य प्रदेश सरकार पर भी वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में आते ही 10 दिन के अंदर 2 लाख तक की कर्ज माफी का वादा किया गया था, लेकिन यह वादा सिर्फ जुमला ही साबित हुआ। ना किसानों की कर्ज माफी हुई और ना ही समर्थन मूल्य पर किसानों का अनाज खरीदा जा रहा है और ना ही धान पर बोनस दिया जा रहा है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को केंद्र सरकार ने अब तक लागू नहीं किया है। प्रदेश के किसानों को 5 से 6 घंटे बिजली मिल रही है, ऊपर से बिजली बिल किसान की कमर तोड़ रहे हैं। ऐसी ही 21 सूत्री मांगों को लेकर किसान खेत खलियान को छोड़कर सड़कों पर उतरने को मजबूर हुआ है। किसानों का कहना है कि यदि केंद्र और राज्य सरकारों ने हमारी मांगों को नहीं माना तो किसान अब सामूहिक आत्महत्या करेगा या फिर सड़कों पर उग्र आंदोलन करने मजबूर होगा। नरसिंहपुर से न्यूज़ एक्सप्रेस 18 के लिए आशीष साहू की रिपोर्ट। हम सभी किसान बंधु, किसान मजदूर साथी इस क्रांति यात्रा के रूप में नरसिंहपुर आए हैं और हम देख रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है, चाहे केंद्र में भाजपा सरकार है, वो 6000 रुपये सम्मान निधि दे के ढिंढोरा पीट रही है कि हम किसानी को लाभ का धंधा बना देंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार है और वो बोल रही है कि हम 2 लाख के कर्जा माफ़ कर देंगे, जो कि कहीं से आता पता नहीं है। हम इन दोनों सरकारों को इस क्रांति यात्रा के माध्यम से चेताने आए हैं कि आपको किसान हित में नीति बनानी पड़ेगी, मजदूर हित में नीति बनानी पड़ेगी। कि हम देख रहे हैं कि गाँव में किसान बर्बाद हो रहा है, कर्ज के बोझ के तले मरता चला जा रहा है। तो हम इन्हें जो शासन प्रशासन में बैठे नेता अधिकारीगण हैं, जो ध्यान दें और ऐसे क्रांति यात्रा के माध्यम से हम ये आगाज कर रहे हैं कि अब किसान मजदूर भी इकट्ठा हो गया है। आपको शासन प्रशासन को किसान मजदूर के हित में नीति निर्माण करना पड़ेगा और किसान मजदूर के हित में सोचना पड़ेगा, नहीं तो हम सरकारों को लेने के देने पाड़ देंगे। आज राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ की 3 दिवसीय यात्रा जो नरसिंहपुर पहुंची है, हमने मां नर्मदा जी की पूजन करके संकल्प लेकर इस यात्रा को प्रारंभ किया है। आज आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में और हमारे कार्यकर्ता भी रास्ते में हैं, आते भी जा रहे हैं। हमारी मूल मांग केंद्र और राज्य सरकारों से है और उसमें भी जो वचन पत्र में मध्य प्रदेश सरकार ने वादे किए थे उनकी पूर्ति कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रही। 2 लाख रुपए कर्जे माफ़ी की बात कही है, 160 रुपये बोनस, गेहूं का, चने का बोनस और साथ में गन्ने की जो भीषण समस्या बनी हुई है और उस समस्या के साथ साथ यूरिया, खाद और किसान समस्या से घिरा हुआ है। बेरोजगारी गाँव में दौड़ी रही और कृषि का जो मॉडल है एक तरह से पूरी तरह फेल है। और इसलिए हमने लाभकारी मूल्य को लेकर, क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ लाभकारी मूल्य में छुपी हुई है, हम चाहते हैं कि हमने हमारा ज्ञापन भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों को और साथ में स्थानीय समस्याओं को लेकर आज हमारी यह क्रांति यात्रा नरसिंहपुर पहुंची है। हमारा निवेदन है, हमारे 71 सूत्री ज्ञापन है, इन ज्ञापन पर तत्काल कार्रवाई की जाए।